तो नमस्कार दोस्तों, नया साल में नया ट्रेडिंग डे कैसा होने वाला है। आज साल का शुरुआत है और पहला ट्रेडिंग डे आज होने वाला है। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, साल का शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए, क्या मार्केट का सेटअप बैठ रहा है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो किस तरह से स्टार्ट हुआ था, फ्राइडे का क्लोजिंग किस तरह से हुआ था ये देखते हैं। ये देखिए 21,750 पे खुले थे और इसी पे दिन भर ट्रेड होता रहा। 47 पॉइंट गिर के मार्केट बंद हुआ था 21,731 पे। निफ्टी नेक्स्ट 50 53,344 पे बंद हुआ था, 380 पॉइंट बढ़ के। मिड कैप 10,700 397 पे बंद हुआ था, 17 पॉइंट बढ़ के। 48,299 पे बंद हुआ था। बैंक निफ्टी 216 पॉइंट गिर के और निफ्टी फाइनेंशियल 46 पॉइंट गिर के बंद हुआ था 21,487 पे। तो बढ़ने वाले शेयर्स में थे दिग्गज, टाटा कंज्यूमर्स, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया, अदानी इंटरप्राइजेज जो 1.5 से 5% बढ़े थे। बीपीसीएल, एसबीआई, ओएनजीसी, इंफोसिस, कोल इंडिया जैसे दिग्गज 1 से 3% तक गिरे थे। गिफ्ट निफ्टी से क्या इशारा आ रहा है देख लेते हैं कि हम 41 पॉइंट नीचे खुलेंगे। और अमेरिकन मार्केट का हाल जान लेते हैं। 20 पॉइंट का गिरावट के साथ डॉ जोन्स बंद हुआ था 37,689 पे। 13 पॉइंट गिर के एसएनपी बंद हुआ था 4,769 पे। नेस्डेक 83 पॉइंट गिर के 15,011 पे बंद हुआ था। तो ऐसे में क्या सेटअप बैठ रहा है देखिए, जिस तरह से दिखा रहा है कि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा गिरावट के साथ खुलेंगे। तो किस तरह से फ्राइडे का सत्र में क्लोजिंग हुआ था 21,731 पे बंद हुआ था। अब 22,000 का लेवल यहाँ से मात्र 270 पॉइंट का दूरी पे है जो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो क्या ये लेवल आज टच करेगा या मार्केट में गिरावट होगी, तो इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 21,731 पे ये जो यहाँ से हम रैली किए हैं, कंटिन्यूअसली रैली हुआ है, 90 डिग्री का रैली हुआ है। और फिर हम यहाँ पे एक रैली जो पिछले सप्ताह है 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअसली हम लोग ग्रीन कैंडल बनाए। एक रेड कैंडल बना था, उसके बाद जो फ्राइडे के सत्र में है एक डोजी बना है। तो डोजी का मतलब क्या है कि कंफ्यूजन है मार्केट में बायर्स और सेलर्स में। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो ये गिरावट कहाँ तक थमेगी, ये 21,337 तक थम सकती है, जहाँ पे जो है सपोर्ट लिया है मार्केट। कितना बार सपोर्ट लिया है, 1 2 3 4 बार सपोर्ट लिया है। तो इसलिए अगर यहाँ से गिरावट अगर मार्केट में दिखती है तो 21,337 तक दिखती है, 300 तक। और अगर उसको भी तोड़ती है तो मार्केट 21,000 गिरावट तक आ सकती है। एक रेड कैंडल मार्केट को बहुत हेवी नुकसान पहुंचाता है, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो अगर आपको बाइंग साइड में जाना है तो बाइंग साइड में 22,000 तक का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। नीचे की ओर में कहाँ तक सपोर्ट दिख रहा है वो है 21,337 तक, 21,300 तक सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना है, फ्लैट ओपन होती है तो क्या करना है, और अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं के शुरुआत में अगर हम अच्छे मूड में चालू करें, गैप अप ओपनिंग के साथ होते हैं 21,000 मान के चलिए 800 पे अगर हम गैप अप ओपनिंग हो जाते हैं, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल के ऊपरी उस स्तर को तोड़ता है, तब फिर हम 21,800 का बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज हमें वेट करना चाहिए गिरने का, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, अगर गिरावट आती है तब फिर बाइंग करें। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, जैसा कि गैप निफ्टी से इशारा आ रहा है कि 40-41 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे, तो 21,700 पे हम अगर खुलते हैं
पहला 15 मिनट का कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, आप बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर लो टूटता है, लो ग्रीन कैंडल के बजाय रेड कैंडल बन जाता है, 21,700 पे खुल के लो रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, तो आप सेल का प्लानिंग कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है, 21,721 पे ही मान लीजिए फ्लैट ओपन हो जाती है, तब पर उस हालत पे भी हमें पहला 15 मिनट का कैंडल वॉच करना है। अगर ग्रीन बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, आप बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। नीचे का लेवल में अगर रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, सेल का प्लानिंग कर सकते हैं, एज सिंपल एज। तो ये हो गया निफ्टी का। फटाफट बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो साइकोलॉजिकल लेवल है बैंक निफ्टी का 50,000 और हम लोग बंद हुए हैं 48,000 के लेवल के आसपास, 48,300 292 के आसपास बंद हुए हैं। तो यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो 50,000 तक मार्केट ऊपरी साइड में अपसाइड अपॉर्चुनिटी है। नीचे की ओर में 48,292 को अगर तोड़ता है तो मार्केट नीचे की ओर 47,562 तक आ सकता है। क्यों आ सकता है, यहाँ पे सपोर्ट क्यों है, देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट लिया है, 1 2 3 4 5 बार सपोर्ट लिया है, रेसिस्टेंस भी 5-6 बार लिया है। तो अगर यहाँ से फॉल आती है तो 47,500 के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, अपर साइड में 50,000 का रेडी के लिए रेडी रहना चाहिए। तो क्या होगा, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपन होती है, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मान के चलिए 48,500 के आसपास, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब 50,000 का तैयारी कर सकते हैं हम। और अगर लो टूटता है, अगर रेड बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, अगर गैप अप ओपनिंग हो के 48,500 पे ओपन हो के, तब हमें सेल का प्लानिंग करना चाहिए। और जो रेड कैंडल का लो टूटता है, सेल का प्लानिंग करके आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो क्या करना है, फ्लैट कहाँ पे होगी, 48,292 के आसपास ही अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे, अगर 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब आप बाइंग का प्लानिंग करेंगे। और अगर लो टूटता है, नीचे का लेवल में रेड बनता है, रेड का कैंडल का लो टूटता है, आप सेल का प्लानिंग कर सकते हैं। तो मार्केट अगर फ्लैट के बजाय अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है 48,000 के आसपास, अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो क्या करना है, पहला 15 कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, बाइंग का प्लानिंग करेंगे। और अगर ग्रीन कैंडल के बजाय रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, आप सेल का प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ओवरऑल व्यू हुआ। इसमें से अब एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बुल टुक्स ए ब्रेदर which was expected lines after run up in the previous 5 consecutive session with the benchmark indices falling marginally। दिसंबर 29 को टूटा है marginally, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी सीरीज एंड फाइनल ट्रेडिंग सेशंस ऑफ 2023 का था। गोइंग एट निफ्टी 50 एक्सपेक्टेड कंसोलिडेशन फॉर मोर फ्यू डेज, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, ये सब कोई बोल रहे हैं। इनटू ए स्ट्रांग मूड, ओवरऑल द bulls are still at healthy पोजीशन में है, 22,000 का लेवल का तैयारी कर रहे हैं, 21,700 21,500 का एक सपोर्ट है। बेसिक सेंसेक्स डाउन हुआ 170 पॉइंट, 72,240 पे बंद हुआ है। निफ्टी 50 डिक्लाइन हुआ है, 47 पॉइंट, 21,721 पे बंद हुआ है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, और इसका मतलब होता है बुल्स एंड बेयर्स में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो नॉर्मली such formation after reasonable rise alert and for trend reversal, but having formed this pattern beside the bullish candle for Thursday, one may expect range bound action और consolidation movement continue in the market। ये नागराज सेठी बता रहे हैं HDFC के कि consolidation होगा अभी मार्केट में, कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा। लॉन्ग बुल कैंडल वॉच फॉर्म वीकली चार्ट सप्लाइड हाई वेव टिपिकल कैंडल पैटर्न प्रीवियस वीक बता रहा है। Hence, we believe near-term uptrend status remain intact। तो मार्केट में पॉजिटिविटी इंटैक्ट रहेगा। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन जो रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए रेंज बाउंड 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। 21,550 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, टारगेट 22,000 और 22,200 का रहेगा।
अजीत मिश्रा बता रहे हैं एसपीपी के रेलीगेयर के कि निफ्टी इनिशियली सेशन वीक आफ्टर गेनिंग 8% इन दिसंबर। तो 8% दिसंबर में बढ़ा है, इसलिए कॉन्सोलिडेशन होगा मार्केट में। हाइवर निफ्टी 50 हैज पोटेंशियल इंच ग्रेजुअल टुवर्ड्स 22,150, सो ट्रेडर शुड यूज कंसंट्रेशन फेज अभी देखने को मिलेगा। हाइवर ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म जो बेंचमार्क जो है निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप बढ़ के बंद हुआ है 0.8%। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है? 21,762 पे पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा 21,784 पे, तीसरा 21,820 पे। सपोर्ट है 21,691 पे, पहला 21,668 पे, दूसरा 21,663 पे, तीसरा। निफ्टी बैंक का बात कर लेते हैं, 216 पॉइंट गिर के बंद हुआ 48,292 पे। तो स्मॉल बॉडीज बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ बना है। तो 48,000 का सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस का रहेगा काम। हाई लाइफ टाइम हाई इसका 48,636 और 49,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। चंदन तपरिया बता रहे हैं आने वाले दिनों में। तो बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है? रेजिस्टेंस है 48,432, 35, 48,526, 48,663 का। वहीं पे सपोर्ट रहेगा 48,140, 48,049 और 47,901 का। सबसे ज्यादा वाई कहाँ खड़ा है? 22,000 के स्ट्राइक पे 66.26 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 23,000 के स्ट्राइक पे 30.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है कॉल राइटिंग। तो आप देख सकते हैं 22,000 एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ये सबसे ज्यादा बड़ा चार्ट आपको दिख रहा होगा। पुट ऑप्शन डाटा में 21,500 पे सबसे ज्यादा वाई खड़ा है, 62.27 लाख कॉन्ट्रैक्ट है जो एक सपोर्ट का काम करेगा। कॉल पुट राइटिंग भी 21,500 सबसे ज्यादा हुआ है, 21.16 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। इस चार्ट में आप देख रहे हैं 21,500 सबसे ज्यादा वाई खड़ा है। हाईएस्ट डिलीवरी सिंजिन फार्मा पे है, मारुति पे है, सिप्ला पे है, श्रीराम पे है, जुबिलियंट फूड पे है। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है नेशनल में एल्यूमिनियम, बलरामपुर चीनी, मदरसन समूह, टाटा कंज्यूमर। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है हिंदुस्तान पेट्रो, इंडसइंड बैंक, बीपीसीएल, रियल्टी, ऑवरे रियल्टी पे। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है इंडिया मार्ट्स, बिरला सॉफ्टवेयर, एसबीआई, आईटीसी पे। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है हिंदुस्तान कॉपर, टोरेंट फार्मा, एमसीएक्स पे। पीसीआर देखने को मिल रहा है 1.3, जिसका मतलब है बियरिश सेंटीमेंट है। अक्षर सिम स्पिनटेक्स लिमिटेड, श्री मुक्ता ने बाय किया है बहुत सारे शेयर्स। पंकज कुमार, जयंती लाल पटेल ने भी बाय किया है बहुत सारे शेयर्स। ये सारे बल डील हुए हैं। करूर वैश्य बैंक न्यूज में रहने वाला है, आरबीआई हैज ग्रांटेड अप्रूवल फॉर। आईसीआईसीआई में म्यूचुअल फंड्स में ये शेयर खरीदेंगे 9.95%। ग्रासिम इंडस्ट्री न्यूज में रहने वाला है। आदित्य बिरला कंपनी कमीशन है एडिशनल 1.23 लाख टन एनुअल कैपेसिटी एडवांस मटेरियल जो है ये चालू करने वाले हैं भारूच में, गुजरात। विद एक्सपेंशन टोटल कैपेसिटी एडवांस मटेरियल 2.46 टन एनएम रहेगा इनका। केमिकल बिजनेस ये स्टार्ट करने वाला है। डॉक्टर रेड्डी न्यूज में रहने वाला है। स्टेप डाउन सब्सिडी डॉक्टर लाल पैथलैब इंक हैज एक्वायर्ड 10 लाख शेयर एक्वायर किया है। 1 शेयर इक्विटी थेराप्यूटिक्स इजराइल पास डेवलपमेंट स्टेज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी से और $2 मिलियन पाई किया है। एसबीआई कार्ड न्यूज में रहने वाला है। अप्रूव्ड कर दिया है अपॉइंटमेंट नितिन चौक का, नॉमिनी डायरेक्टर हैं ये 4 अक्टूबर से। निपॉन एमसी न्यूज में रहने वाला प्रतीक जैन रिजाइन कर दिए हैं सीएफओ से दिसंबर 29 को। माइक्रोटेक डेवलपर्स न्यूज में रहने वाले हैं। डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स मुंबई हैज रेज्ड जीएसटी इनसे डिमांड किया गया है 91 लाख का। मैक्रोटेक का हो गया बोंडाडा इंजीनियरिंग। बोंडाडा ये न्यूज में रहने वाले कंपनी रिसीव बोर्ड अप्रूवल मिला है, इनको एक्विजिशन करेंगे ये 60% स्टेक इन एटपॉल टेक्नोलॉजी में। तो ये अच्छा खासा न्यूज में रहने वाला है। एफआई ने बाई किया है 1459 करोड़ का शेयर। डीआई ने भी बाई किया है 554 करोड़ का शेयर। तो हिंदुस्तान कॉपर जो है फेनोबिन में बैन में रहने वाला है। तो काफी इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। कैसा लगा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। ये डोजी कैंडल क्या इस्तेमाल करेगा या धमाल करेगा? नए साल का शुरुआत कैसा होगा कमेंट करके जरूर बताएं।
ये छोटा सा डोजी है, यही कमाल करने वाला है। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।